सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब तक जो है वो हज़रत अली तशरीफ़ लाते हैं। 6 मरतबा अपने मुंह से वह लुआब ज़हन निकालते हैं, फिर डाल देते हैं। हज़रत अली कहते हैं, बेटा अब्दुल कादिर, अब तुम तकरीर करो, विलायत तुम्हारे ज़बान से झलकेगी। वही बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि फिर जब मैंने तकरीर करना शुरू किया, अपने मदरसे में जगह भर गई। मैंने बाज़ार में तकरीर किया, फील्ड में तकरीर किया, जगह भर गई। मैंने बगदाद के बड़े मैदान में आके खिताब किया। उस वक्त ऐलान करते हैं कि लोगों, विलायत जो है हम अपने खानका में टांग के रखते हैं, जिसे ज़रूरत हो आके ले जाए। वहाँ चिल्ला करने की ज़रूरत नहीं थी। गौस पाक ने ऐसा चिल्ला किया था कि अल्लाह ने विलायत का दरवाज़ा ऐसा खोला। अब गौसे पाक फरमाते हैं कि तुम अपने घर में जैसे कपड़ा सरिया के रखते हो, ऐसे हम विलायत सरिया के रखते हैं। चोर आएगा वली बन के जाएगा, डाकू आएगा वली बन के जाएगा, गुंडा आएगा वली बना के भेजूँगा। मेरे दोस्तों, और गौस पाक ने करके दिखा दिया। जब गौसे पाक चोरों को वली बना सकता है, डाकुओं को वली बना सकता है, तो आप और हमको क्यों नहीं? लेकिन फ़र्क इतना है कि सच्चे दिल से दीन पर चल के तो देखिए। गौसे पाक फरमाते हैं कि है लोगो, अपनी तकरीर में, है लोगो, तुम अगर नस्बी कलमा पढ़ते हो, रस्मी कलमा पढ़ते हो, तो फिर ये तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मोमिन नहीं हो। अब रस्मी कलमा क्या हुआ? दिखावे के लिए, ख़ानदान की वजह से पढ़ के चले आ रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। जो फ़र्ज़ है उसको अमल नहीं करते, फ़र्ज़ पे चलते नहीं है, फ़र्ज़ को हम अदा नहीं करते हैं। ये हो गया रस्मी कलमा। अब गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर तुम महफिलों में हो, 4 आदमी के बीच में हो, वहाँ तुम अपनी हकीकत दिखा रहे हो कि हम दीन पर चलने वाले हैं, हम नमाज़ पढ़ने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, और अकेले जा कर के रब को भूल गया, अकेले तन्हाई की जगह में जाके रब को अगर भूल गया, तो तुम पक्का ईमान वाले नहीं हो। आज होता यही है। महफिलों में आया, टोपी लगाया, बहुत बड़ा नमाजी, बहुत बड़ा अच्छा आदमी साबित करता है, लेकिन अकेले अगर मिल गया तो चोरी करना है तो कर लो, डाका डालना है डाल दो, किसी को गाली देना है दे दो। अकेले में जो बंदगी होती है, अकेले में जो रब को याद करता है, हकीकत में मोमिन वही है। सिर्फ दम भरने से नहीं, करने से होता है। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ लोगो, अपनी तकरीर में, ऐ लोगो, तुम जिस महल को बनाते हो, तुम मेरी तकरीर सुनने के लिए आए हो, और दिल में ये ख्याल है कि बड़ा बड़ा महल बनाऊंगा, बड़ा बड़ा महल मिलेगा, अमीर हो जाऊंगा, तो सुन लो, जिस महल को तुम बनाओगे ये तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। मैं देख रहा हूँ, गौस पाक कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि मौत तुम्हारे करीब है, तुम इस महल को छोड़ने वाले हो। तब तक जो है 70 लोग दम तोड़ देता था। जब गौस पाक तकरीर करते थे, जन्नत की बयान करते थे तो जन्नत दिखाई देता था, दोज़ख की बयान करते थे तो जो दोज़ख दिखाई देता था, और मौत की बयान करते थे तो 70 लोग मरता था। विलायत की बयान करते थे तो 70 हज़ार लोग वली बन के उठते थे। तो ये गौस पाक की करामत है। अल्लाह ने बेपनाह फजल अता फरमाया गौस पाक को। वही गौसे पाक जब खिताबत की कुर्सी संभाले तो अपने मदरसा में तकरीर कर रहे थे। गौस पाक का एक आशिक है, चाहने वाला। बगदाद से कई किलोमीटर दूर एक काली पहाड़ है, और वह शख्स जो है गौस पाक का, वो मुरीद जो है, गौसे पाक का मुरीद जो है, एक जगह बैठ करके काली पहाड़ को देख करके ये बता देते थे, काली चूटियाँ कितने इसमें चल रहे हैं। जब ये ताकत उनको मिली कि काली पहाड़ के ऊपर कई किलोमीटर की दूरी पर, कई किलोमीटर के फासले पर काली पहाड़ में चढ़ करके ये काली पहाड़ को देख करके बताते थे कि काली चूटियाँ किधर चल रही है। किसी ने पूछा, ऐ शख्स ये बता, ये नज़र तुमको कहाँ से मिली?
आँख में रोशनी इतनी कहाँ से आई कि एक तो काली पहाड़ है, उस पहाड़ में एक काली चूटी है, तुम उसको देख के बताते हो कि किधर चल रही है। मेरे दोस्तों, अगर सफ़ेद चीज़ में कोई सफ़ेद चीज़ मिल जाए दिखाई नहीं देता, काली चीज़ में कोई काली चीज़ मिल जाए दिखाई नहीं देता। यहाँ तो पहाड़ की बात है और एक मामूली छोटी सी चूटी है। किसी ने कहा कि तुम कैसे बताते हो, वजह क्या है, इतनी नज़र कहाँ से मिल गई कि काली चूटी को पहाड़ पर देख के बता देते हो, इतनी दूर की खबर तुम्हें और इतनी दूर की रोशनी कैसे मिल गई। उसने कहा कि मैं गौस पाक के मदरसा में झाड़ू लगाया करता था, मैं गौस पाक के मदरसा में झाड़ू लगाया करता था। ये मेहनत की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे ये ताकत अता फरमाई। आज मस्जिदों में देखिए कोई झाड़ू नहीं लगाता है। यहीं की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। झाड़ू लगाने के लिए तैयार नहीं है। अगर मस्जिद में जुमा के दिन 200 आदमी नमाज़ पढ़ता है, एक आदमी उसमें मुतय्यन होता है कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, तुम हफ्ता हफ्ता या रोज़ रोज़ झाड़ू लगा दिया करो। और ख़याल रखे हैं कि मरेंगे तो सीधे जन्नत में उठेंगे। ये कोई कमाल की बात है। गौस पाक का मुरीद कहता है कि मैं मदरसा में झाड़ू लगाया करता था और मदरसा से अफजल मस्जिद है मस्जिद। आज अल्लाह के घर में कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं। नमाजी तो बहुत है, बड़ा बड़ा नमाजी है, लेकिन एक बात सुन लो, अगर मस्जिद में नमाजी है, घर में नमाजी नहीं, तो फिर वो नमाजी बेकार है। मस्जिद में अगर नमाजी है और घर में नमाजी नहीं है वो, तो वो बंदगी नहीं है, वो फजूल है। बंदगी वही है कि मस्जिद में भी हो तो बंदगी, घर में भी हो तो बंदगी, तन्हा में भी हो तो अल्लाह अल्लाह, हज़ारों के बीच में भी हो तो अल्लाह अल्लाह। उसने कहा कि मैं मदरसा में झाड़ू लगाता था तो अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया। आज अगर हम मस्जिद में लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें भी आपको भी मिलेगा। 50-50 साल से लोग नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन शायद कभी, हमको तो लगता कभी भी नहीं झाड़ू लगाया होगा मस्जिद में। और अभी का जो माहौल चला है, हर मस्जिद में एक मुअज्जिन को रखा जाता है और उसके ज़िम्मे में दे देता है कि वज़ू खाना तुम साफ़ करो, मस्जिद में झाड़ू तुम लगाओ, अज़ान तुम दो। मुअज्जिन इसलिए है कि मस्जिद में झाड़ू लगाए, वज़ू खाना साफ़ करे। मुअज्जिन का मकाम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैदान माशर में सबसे ऊंचा इन्हीं का सर होगा। आज जिसको हकीर की नज़र से देखा जाता है, 1500-2000 का तनख्वाह दे के कहता मस्जिद साफ़ करो, हम नहीं करेंगे, तो वो मस्जिद जो साफ़ कर रहा है ना, इसके बदले में अल्लाह उसको वो मकाम दिया है कि मैदान माशर में हर सर से ऊंचा सर इसका होगा। बड़ा बड़ा नमाजी सर झुका लेगा वहाँ। मेरे दोस्तों, आप झाड़ू लगाएंगे, उसका जज़ा, उसका बदला अल्लाह आपको देगा। मुअज्जिन लगाएगा, मुअज्जिन को देगा। आप ये मत समझिए कि ये मुअज्जिन का काम है। झाड़ू लगाना ये खुद किस्मती है, ना लगाना ये बदकिस्मती है कि अल्लाह ताला तुम पे करम नहीं कर रहा है कि तुम खुदा के घर पे झाड़ू लगाओ, सफाई करो। इसलिए अल्लाह ने मुतय्यन, अल्लाह ने एक शख्स को वहाँ पे रखवा दिया कि ये ही शख्स लगाएगा, सर इसी का बुलंद होगा। अब पता चलेगा इन नमाजियों का। आप क्या समझते हैं खाली नमाज पढ़ लेंगे तो बेड़ा पार होगा? नहीं, नमाज के बाहर भी ईमान है। नमाज तो अमल है आपका, आप पे फ़र्ज़ किया, कर्ज है, ये आप अदा कर रहे हैं। लेकिन इस अदा को अगर और कामयाब बनाना चाहते हैं तो मस्जिद में झाड़ू लगाइए, मज़ार में झाड़ू लगाइए, खानका में झाड़ू लगाइए, बाज़ार में झाड़ू लगाइए। मैंने देखा है, बूढ़ा हो गया, चलने की ताकत नहीं, बाज़ार में झाड़ू लगा रहा दुकान के सामने, अब मस्जिद में आया तो सो गया, झाड़ू लगाने की टाइम नहीं। कितना बड़ा बदबख्त है ये कि थोड़ा सा रोज़ी रोटी के लिए दुकान पर झाड़ू लगा रहा है।
गौसे पाक वो थे कि 40 दिन तक जब खाना नहीं खाए तो रब ने कसम दिया कि अब्दुल कादिर तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम है, तुम खाना खाओ। गौस पाक कहते हैं कि मौला मैं खाना तो खा लूँगा, मेरी एक दुआ है। कहा वो क्या है? अल्लाह की बारगाह में गौसे पाक कहते हैं, है परवरदिगार, आने वाला लोग जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे नाम की महफिल सजाएंगे, मेरे नाम का जिक्र करेंगे, मेरे नाम को वजीफ़ा बना लेंगे, मौला मैं चाहता हूँ कि उनकी मगफिरत हो जाए। अल्लाह फरमाता है कि अब्दुल कादिर जितना तेरा चाहने वाला होगा मैं उसको बख्श दूंगा और तौबा की तौफीक दूंगा और वो जन्नती होंगे, तुम खाना खा लो। कैसे कैसे रब खिला रहा है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि कसम दे दे कर खिलाते हैं पिलाते हैं तुझे, प्यारा अल्लाह चाहने वाला तेरा। आज कोई शख्स अगर 5 साल 10 साल से नमाजी बन गया तो अब ये ना तो मदरसे के मौलाना को कुछ समझेगा, ना खानका के पीर को कुछ समझेगा, ना मस्जिद के इमाम को कुछ समझेगा, ना मस्जिद के मुअज्जिन को समझेगा, ना गांव के हाजी को कुछ समझेगा। अब ये सोचेगा पीर भी मैं, नमाजी भी मैं, मौलवी भी मैं, मुफ्ती भी मैं, इमाम भी मैं, सब यही हो गया। गौस पाक का एक वाक़या सुनिए। गौस पाक कितने बड़े वली हैं अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुतुब भी हैं, अब्दाल भी हैं, वली भी हैं, और ख़ुद फरमाते हैं कि विलायत तो मैं अपने जेब में रखता हूँ, विलायत तो मैं दीवार में खूंटा गाड़ गाड़ के कांटी में टांग के रखता हूँ। कितने बड़े वली हैं। और कहते हैं अगर किसी को ज़रूरत हो तो आए या लेके जाए, मैं उसे कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, चिल्ला नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा, सिर्फ आए और लेके जाए। चोर आता था, इधर से घुसा, उधर से वली बन के चला गया। बहुत सारे चोर हैं कि इधर से आया, रात भर रहा, चोरी किया, उसके बाद इधर से जब निकल रहा तो कहीं का मालिक बन गया, कहीं का अब्दाल, कहीं का वली बना, कहीं का कुतुब बना, और कहीं कुछ बना, कहीं कुछ बना। लेकिन आना इधर से, जाना इधर से, वली बन के चले जाओ, रुकना नहीं है। गौस पाक का एक मशहूर वाक़या है ना कि गौसे पाक घर से निकले थे किसी क्या बोलते तिजारती काफ़िला के साथ। जब आगे बढ़े, जंगल में पहुँचे तो काफ़िला डाकुओं ने लूट लिया। गौसे पाक के पास आया, कहा कि तुम्हारे पास कुछ है? कहा कि हाँ मेरे पास 40 अशरफी है। इस सच्चाई को देखकर उन लोगों ने तौबा किया। अब गौसे पाक ने तौबा जब कराया तो डाको बना के छोड़ नहीं दिया, विलायत दे के छोड़ा कि अब वली बनो। तुम जो लूटते थे अब लोगों को लूटने से बचाओ। क्या कहा कि तुम जो अब तक लूटते थे, मारपीट करते थे, अब तुम बचाओ लोगों को इससे। तो उसके बदले में क्या दिया? वली बनाया, विलायत दिया। इतने बड़े वली हैं, कहते हैं कि तुम अपने घर में सजा के रखते हो, घर के बर्तनों को, घर के सामानों को, घर के कपड़ा को, उसी तरह हम अपना घर सजाए हैं विलायत से। जो आएगा दे देंगे, चला जाएगा। जब ये हुजूर गौसे पाक एक मर्तबा खाने काबा में गए, चेहरे पे निकाब डाल दिए, यानी खाने काबा का पर्दा से अपना चेहरा ढांक लिए, और रब की बारगाह में कहने लगे कि परवरदिगार अगर मेरी इबादत, मेरा अमल अगर तेरी बारगाह में काबिल कबूल नहीं है तो तू मुझे क़यामत के मैदान में अंधा बना के उठाना। चेहरे पे काबा का गिलाफ डाल दिए हैं, पर्दे में है चेहरा, नौजवानी के आलम में है, और कहते हैं कि गौसे कहते हैं कि परवरदिगार अगर मेरी इबादत, मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जिक्र अगर कबूल नहीं हुआ तेरी बारगाह में, और अगर मेरा सजदा तेरी बारगाह में कबूल नहीं है तो क़यामत के मैदान में तू मुझे अंधा बना के उठाना, ताकि मुझे रुसवा ना होना पड़े। वही शख्स जब इतना कह देते हैं गौसे पाक, खाने काबा का गिलाफ अपने चेहरे पर ढांक लेते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। उस वक्त बहुत सारे लोग खाने काबा में मौजूद थे,
चक्कर लगा रहे थे, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, जब गौसे आजम का रोने का हिक्चियाँ बढ़ने लगा है, सिसकियाँ बढ़ने लगा और आजिज़ी के साथ जब रोने लगे, तब तक एक बुजुर्ग जो है, एक बूढ़ा आदमी जो है, उनसे रहा ना गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। इनका रोना देख करके इनकी आवाज़ में इतनी दर्द थी, इतनी दर्द थी आवाज़ में कि उस आदमी से रहा ना गया, पीछे कंधे पे हाथ दे देते हैं और कहते हैं, ऐ शख्स तू इतना क्यों रोता है? क्या वो गफूरुर रहीम नहीं है? वो समीउल बसीर नहीं है? ऐ बंदा कान खोल के सुन ले, वो अलीमुल खबीर है, समीउल बसीर है और रहमान भी है, रहीम भी है। अगर वो चाहे तो तुम्हारी खता को माफ़ फरमा देगा। तू कौन है? अपने चेहरे से नकाब तो हटाओ। जब चेहरा से नकाब हटाया गया, वो शख्स जो है शर्मिंदा हो गया और कहा कि या अल्लाह, इनके लिए ये आजीजी इस तरह करते हैं जो कहते हैं कि मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पे है, जो कहते हैं कि मैं जन्नत भी देखता हूँ, जहन्नम भी देखता हूँ, जो कहते हैं कौन इंसान कब मरेगा वो भी मैं देखता हूँ, जो कहते हैं कि विलायत अपने घर में मैं टांग के रखता हूँ, वो इंसान इस तरह से रोते हैं। जो अपनी तकरीर में अगर बाएं, जो अपनी नमाज में बाएं तरफ सलाम फेर दे तो 70,000 लोग वली बन जाए, बाएं तरफ सलाम फेरे तो 70,000 लोग वली बने। एक नमाज का आलम यह है। तो या अल्लाह, ये इतनी आजिज़ी के साथ रोते हैं, आज इतने परेशानी के साथ रोते हैं। गौसे आज़म फरमाते हैं, ऐ शख्स सुनो, जब बंदगी की बात आती है तो मैं ऐसे ही रोया करता हूँ, और जब महबूबियत की बात आती है तो मैं बड़ी बड़ी बात करता हूँ। आज हम लोग देखिए, अगर 10 दिन नमाज पढ़ लिया तो अब किसी को कुछ नहीं समझा। कहाँ पर हम लोगों का ख्याल है? आजिज़ी तो दिखाई नहीं देता है। कुछ लोग सच्चे हैं जिसके वजह से दुनिया कायम है। जिस दिन ये लोग चले जाएंगे, तुम भी ख़त्म, हम भी ख़त्म, क़यामत हो जाएगी। सच्चे लोग हैं अभी मौजूद, लेकिन आजिज़ी गौसे पाक जो है वहाँ करके अपने गुलामों को सबक दे दिया कि मेरे गुलामों, जब बंदगी की बात आएगी तो अपनी औकात को भूल जाना और मस्जिद में गुलाम की हैसियत से जाना। आज जितने नमाजी है, जिस मस्जिद में हो, देखिए शानशाहियत लेके जाता है, बड़े बड़े उम्दा उम्दा लिबास लेके जाता है और शान और फ़ख्र से जाता है, और यहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे, ये बात करेंगे, वो बात करेंगे। मेरे दोस्तों, वो बड़े पीर है जो एक बार ऐलान कर दिए थे, ऐ मेरे मुरीदों, जाओ बगदाद में जितने चोर हैं सबको पकड़ के लाओ। ऐलान किए कि ऐ मेरे मुरीदों, फैल जाओ चारों तरफ, बगदाद में जितने चोर हैं सबको उठा के लाओ। मुरीद फैल गए, चोरों को पकड़ना शुरू किया। पकड़ते पकड़ते कुछ मुरीद ने 70 चोरों को पकड़ा और कुछ लोगों ने 70 लोगों को पकड़ा, और पकड़ के दोनों लोग सामने सबको हाजिर किया और कहा, हुजूर ये 70 चोर मुझे मिला है, मैंने पकड़ के लाया है। इधर वाले कहने लगे, हुजूर ये 70 चोर मुझे मिला है, मैं इसे पकड़ के लाया हूँ। गौस पाक फरमाते हैं कि इनको सफ में खड़ा कर दो। किस में खड़ा करो? सफ में खड़ा कर दो। एक सफ लगती है, इधर भी 70 आदमी खड़ा है, इधर भी 70 आदमी खड़ा है, इधर वाला भी चोर है, इधर वाला भी चोर है, बीच में गौसे पाक है, और नमाज पढ़ाना शुरू कर देते, अल्लाह अकबर। उसके बाद जब सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दाएं वाले वली बन गए हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बाएं के लोग वली बन गए हैं। यानी 70,000 लोग, इधर जो चोर था सलाम फेरते ही वली बन गया है, और 70,000 लोग इधर है, सलाम फेरते ही वली बन गया। इतनी बड़ी ताकत, विलायत इतनी बड़ी, रब की बारगाह में महबूबियत इतनी बड़ी है। वो खाने काबा में आजिज़ी करते हैं और रोते हैं अपने ऊपर कि मौला, अगर मेरी इबादत जो मैंने तेरी बारगाह में तेरे लिए किया है, अगर वो नमाज सजदा कबूल ना हो मौला, तो मुझे अंधा बना के उठाना। जब लोगों ने इनके कंधे पे हाथ देते हैं, कहते हैं, ऐ शख्स आप रोते क्यों है? वह अरहमुर राहिमीन है, उनका नाम रहमान है, गफ़ार है, सत्तार है, वो तुम्हारी ख़ता को माफ़ फरमा देगा, यकीनन तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन जब चेहरे से नकाब हटाया तो जितने लोग थे वहाँ पे सब शर्मिंदा हो गए। सब क्या हुए?
शर्मिंदा हो गए, इसीलिए कि ये रोने वाला कोई नहीं है, ये वो शख्स है जो तमाम वलियों का शहंशाह है, जो ये जिनका कदम जो है तमाम वलियों के गर्दन पे है। उनके दौर में उनसे बढ़ के कोई वली नहीं, और उनका दौर क़यामत, कुर्ब क़यामत तक है। वो शख्स इस हाल में रोए और हम 5 दिन 10 दिन साल 2 साल नमाज पढ़ लिए, वो भी पता नहीं कबूल हुई है कि नहीं। हुजूर गौसे पाक ये जानते थे कि मेरी इबादत कबूल है। एक मरतबा वज़ू बना रहे थे अपने खानका में बैठ के, ऊपर से कोई चिड़िया उड़ रही थी, और वह चिड़िया जो है वहीं से टट्टी यानी पाखना कर दी, गौसे पाक के कुर्ते मुबारक पे गिरा। गौसे पाक को नागवार हुआ, पसंद नहीं आया ये फेल देख के। गौसे पाक ने निगाह उठाया, चिड़िया वहीं पे जल के खाक हो गई, ताब नहीं ला सका निगाह की। कुछ देर के बाद गौसे आज़म रोने लगे, गौसे आज़म रोने लगे। मुरीदों ने कहा हुजूर आप रोते क्यों हैं? आप ही की वजह से तो इनका ये हाल हुआ है। आपने निगाह उठा के देखा, ये ताब ना ला सका और मर गई, जल के ख़त्म हो गया। तो गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ, मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ, बल्कि रो इसलिए रहा हूँ कि अगर कोई खुदा का बंदा मेरे साथ ऐसा करे और उनको मैं निगाह उठा के ताक दिया तो क्या हाल होगा। मैं इसलिए रब की बारगाह में रोता हूँ कि मौला अगर कोई बंदा ऐसा मेरे साथ करे और उसको मैं निगाह उठा के देख लूँ तो मौला उसे तू ना जलाना, वो ना जल पाए। उसके बाद गौसे पाक की मोहब्बत, ये मखलूक से, खुदा की मखलूक से मोहब्बत इतनी है कि गौसे पाक ने उसी कुर्ता को उतार दिया और कहा कि मेरे मुरीदो इसको सदका कर दो। तो बंदगी में जब गौस पाक आते हैं तो आजिज़ी ये कि रोया करते हैं, और महबूबियत में आते हैं तो ऐलान कर देते हैं कि मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पे है। महबूबियत में आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बात निकलती है कि जैसे है लोगों तुम अपने घर में कांटी में ठोक ठोक करके अपना कपड़ा सरियाते हो, ऐसे ही मैं अपने दीवार में ठोक ठोक करके विलायत सजा के रखा हूँ। और उसी बगदाद में गौस पाक रहने लगे। तो मेरे दोस्तों ये दुनिया है, जितनी आजिज़ी आप करेंगे फ़ायदा आपको मिलेगा। आप अगर ये देखेंगे कि फलना आदमी मस्जिद में काम नहीं कर रहा, हम भी नहीं करेंगे, अरे वो तो खसारे में है, आप क्यों जाते हैं? आज हम लोगों का हाल क्या हो गया है कि कहीं पर भी किसी भी चीज़ को उठा के खा लेते हैं। हम ये नहीं देखते हैं हज़रत बहलुल दाना एक अल्लाह का वली है। ये शख्स जो है दुनिया में जन्नत बना के बेचा करते थे। उस मकाम पे ये फाइज थे, उस मकाम उस मंजिल पे ये पहुँचे थे कि दुनिया ही में रह करके जन्नत बना के बेचते थे कि फला लेने वाले के नाम भी कर देते थे। एक मर्तबा एक बुज़ुर्ग से इन्होंने पूछा कि बताओ, एक बुज़ुर्ग से इनकी मुलाकात हो गई, ये बैठे हुए थे, वह बुज़ुर्ग जो है ख़ास करके इनसे मुलाकात के लिए आया था। आए तो करीब आए, मुरीदों ने कहा कि हुजूर यही बहलुल दाना है। सलाम हुई, कलाम हुआ, बातचीत हो रही। तब तक उसने कहा कि अरे बहलुल दाना आप ही है? कहा कि हाँ मैं ही हूँ। कहा आप कौन? कहा कि मैं फ़ला जगह का पीर हूँ। कहा कि खाने का आदाब बताओ। बहलुल दाना कहने लगे खाने का अदब बताओ, आदाब क्या है? उस पीर साहब ने कहा खाने का आदाब यह है कि एक पैर उठा के एक पैर में बैठ के खाना खाइए, या दोनों पैर उठा के खाइए। बैठ करके जैसे बैठा जाता, हाथ धुल के खाना खाने से पहले हाथ धुलिए, खाना खाने के बाद भी हाथ धुलिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाइए और अल्हम्दुलिल्लाह कह के ख़त्म कीजिए। यानी खाने का अदब उन्होंने बताया। कहा कि तुम लोगों का पीर कहलाते हो, अब तक खाने का अदब मालूम नहीं है। बहलुल दाना ने जो एक सबक दिया है उसको सुनिए। कहने लगे तुम लोगों का पीर बताते हो, खाने का आदाब मालूम नहीं है। कहा कि हुजूर मैं तो इतनी ही जानता हूँ, आज इससे आगे आप बताइए।
कहा बोलने का अदब बताओ। कहा कि बोला ऐसे ऐसे जाता है। कहा चलने का अदब बताओ। कहा कि चला ऐसे ऐसे जाता है। कहा कि ओहो पीर बन गए, अभी तक ये सब नहीं मालूम। तब तक उस पीर ने कहा, हकीकत में वो पीर था, वली ये भी थे। कहने सवाल करने वाला भी वली, जवाब देने वाले भी वली है। बहलुल दाना कहने लगे, ऐ शख्स, खाने का अदब में से सबसे बड़ी आदाब यह है, खाने के अदब में से सबसे बड़ी बात यह है कि खाना जिसको तुम खाने जा रहे हो तो पहले देख लो कि हलाल का है कि हराम का है। खाने के आदाब में से सबसे पहली बात किसको देखना है कि जिसको हम खा रहे हैं ये हराम का है कि हलाल का है। अगर एक लुकमा खाना हराम का पेट में जाता है, इससे खून बनेगा, इससे गोश्त बनेगा, और अल्लाह फरमाता है हराम का एक बोटी, एक कतरा खून और एक कतरा अगर गोश्त बदन में रहेगा तो जब तक इसको जहन्नम में जलाया नहीं जाएगा तब तक जन्नत में भेजा नहीं जाएगा। दूसरी बात कहने लगे कि बोलो तो सच बोलो, जबान से झूठ ना निकले। इंसान के लिए, औरत और मर्द के लिए दो बात बहुत ज़रूरी है। मर्दों के लिए आंख की ज़रूरत है, औरतों के लिए ज़बान की ज़रूरत है। औरत अगर अपनी ज़बान को संभाल के रखती है तो वह औरत कामयाब है, और मर्द जो है अपनी आंखों को ये संभाल के रखता है तो वो कामयाब है। क्यों? कि औरत फितना फैलाने में ज़्यादा रहती है, एक बात को 1000 बात बनाने में उसको टाइम नहीं लगता, और मर्दों का नज़र जो है इतनी जल्दी भाग जाता है कि कहना मुश्किल है। इसलिए अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि ज़बान औरत अपनी ठीक करके रखे और मर्द जो है अपनी आंखों को ठीक करके रखे तो जन्नत उसके लिए। तो मेरे दोस्तों, गौस पाक की तालीम को आप देखेंगे तब समझ में आएगी कि हकीकत में गौस पाक क्या थे। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब शहर बगदाद में खिताब फरमा रहे थे, वक्त है ना बस 5 मिनट। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बा का नाम हज़रत अबू सालेह मूसा दोस जंगी है। ये जा रहे थे, रास्ते में एक सेब मिला था। ये वाक़या आप बहरहाल सुने होंगे, बस एक बात इसमें समझाना मैं चाहता हूँ। खाने की बात आ गई तो इसको सुन लीजिए। जा रहे थे, भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी, सेब बा के जा रहा था, फजूल था, वो उठा के खाए, पेट भरा। अब कहने लगे कि इस सेब का कोई मालिक होगा, किसी के बागीचे का ये सेब होगा, उसका कोई मालिक होगा, उससे पूछा नहीं, चलो उनसे माफ़ी मांगते हैं। वापस पलटे चलते चलते एक बागीचा में देखते हैं कि एक ज़ईफ़ आदमी कुरान पाक की तिलावत करते हैं, और उसके बागीचे का सेब जो है नदी के ऊपर उनकी टहनी, उसकी शाखें झुकी हुई है, हो ना हो इसी बाग का वो फल होगा। कहा हुजूर मैंने एक सेब खा लिया, भूख लगी थी, मैंने आपसे पूछा नहीं, इजाज़त नहीं लिया, खा लिया, पेट तो भर गया, लेकिन अब माफ़ी के लिए आया हूँ, माफ़ कर दीजिए। उस शख्स ने इनका चेहरा देखा, पेशानी को चमकता हुआ देखा, बुलंदी देखा कि आने वाला दिन इनका पेशानी इतना चमकेगा कि कुर्बे क़यामत तक इन्हीं के ख़ानदान का नाम लिया जाएगा। कहा कि माफ़ तो मैं करूंगा, मेरी 2 शर्त है। एक शर्त तो ये मैं अभी बताऊंगा, और दूसरी बात जो है एक शर्त पूरी होने के बाद मैं बताऊंगा। कहा कि माफ़ कर दोगे ना? कहा माफ़ कर दूंगा। कहा शर्त क्या है बताओ? कहा कि मेरे बागीचा में 12 साल तक नौकरी करना होगा, मेरे बागीचा की 12 साल तक खिदमत करना होगा, इनके दरख्तों को देखना होगा, पानी डालना होगा, झाड़ू लगाना होगा, ये खिदमत तुमको देना होगा। कहा कि माफ़ कर दोगे? कहा माफ़ कर दूंगा। कहा दूसरी बात? कहा दूसरी बात, ये बात जब पूरी होगी तो मैं बता दूंगा। एक सेब के बदले में 12 साल की नौकरी लेते हैं, वो भी फ्री में, कोई कीमत नहीं दे रहा वहाँ पे, सिर्फ एक गुनाह की माफ़ी के लिए। कहा कि मुझे मंजूर है। जब 12 साल उन्होंने खिदमत किया तो 12 साल में इसके बीच में एक शख्स जो है अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में आ जाते। उस बागीचे का मालिक
अब्दुल्ला सुमई नाम का एक शख्स था, उनका है, वो भी वली थे, वली वो भी थे अब्दुल्ला सुमई। ये अब्दुल्ला सुमई कौन है? हुजूर गौसे पाक का नाना है। और हज़रत अबू साले कौन है? हज़रत गौस पाक का बाबा है। कहने लगे माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन 12 साल तक नौकरी करो पहले। अब ये नौकरी में लग गए। कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद एक शख्स जो है बागीचा के मालिक के यहाँ मेहमान बन के आते हैं, और आने के बाद कहते हैं कि मुझे सेब खिलाओ। तो इन्होंने, अब्दुल्ला सुमई ने हज़रत अबू साले को बुलाया और कहा कि मेरे बागीचा में जो मीठा मीठा सेब है उसको तोड़ के लाओ और इसे खिलाओ। बागीचा में गए, सेब तोड़ा इन्होंने, जितना लेना था ले लिए, अल्लाह के दस्तरखान पे रखे। खुदा की कुदरत देखिए कि मेहमान जिस सेब को हाथ लगाता वो सेब फीका हो जाता, मीठा नहीं था। कई सेब को इन्होंने काट के दिया, हर सेब फीका निकल गया। तब तक उस शख्स ने कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है कि मेहमान की ताज़ीम करना नहीं जानता, इसे ये भी पता नहीं कि मेहमान की कैसे खिदमत की जाती है। तब तक अब्दुल्ला सुमई बागीचे का मालिक ने कहा कि ऐ शख्स, तुम तो पूरे बागीचा में रहते हो, पूरे बागीचा को तुम देख चुके हो, अब तक तुम्हें ये पता नहीं है कि मेरे बागीचा में कौन सा दरख्त मीठा फल देता है, कौन सा खट्टा देता है। तब तक इस शख्स ने कहा कि हुजूर, जो खाता है वो जानता है कि मीठा कौन है और तीता कौन है। मैंने अब तक आपके बागीचा से एक भी सेब नहीं खाया है। एक सेब खाने का बदला मुझे ये मिला है। एक सेब के नतीजे में मैं आपके बगीचे में 12 साल नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन अगर दूसरा खा लूंगा तो पता नहीं कितना क्या करना पड़ेगा। इसलिए अब तक मैंने तेरे बागीचा में से किसी दरख्त से कोई सेब नहीं खाया है। उस मेहमान ने कहा मैं ये मानूंगा नहीं, ये मानने की बात नहीं है। जो सालों साल बागीचा में रहे, 24 घंटा रहे, वो सेब ना खाए बागीचा से, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब तक बागीचा के मालिक ने कहा, ओ मेहमान, खबरदार, जबान संभाल के बात कर। तुम मेरी बारगाह में मेहमान आए हो, मैं मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार हूँ। अगर उल्टा सीधा बका तो उठा के भगा दूंगा। तुम जिस नौजवान के बारे में बात कर रहे हो, तुम उसको नहीं जानते हो, उनकी हकीकत क्या है। एक सेब उन्होंने बगैर पूछे खा लिया है तो 12 साल फ्री में नौकरी करने के लिए तैयार है। उसके बारे में तुम जबान दराजी मत करो। कहा कि मैं कैसे मान लूं कि इन्होंने सेब नहीं खाया और 12 साल रह के, इतना दिन आपके बागीचा में है, खिदमत कर रहा है, खाया नहीं। कहा कि तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। एक दिन बगदाद में हवा चल रही थी, मेरे बागीचा के करीब में जितने बागीचा थे सारे बागीचों से हवा निकल रही थी, लेकिन उस रात जो है ये शख्स जो है आंधी तूफान के बीच में अपना चिराग जला करके, टिमटिमाती हुई चिराग की रोशनी में कुरान खोल के तिलावत करते थे। और जब मैं सुबह गया तो जितने बागीचा मेरे बागीचा के इर्द गिर्द था, तमाम बगीचे वालों का सेब जमीन पे आ गया था और मेरे बागीचा का एक भी सेब नहीं टूटा था। तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। आंधी चल रही थी, इनका चिराग जल रहा था। आंधी चल रही थी, चिराग जल रहा था, सेब भी नहीं टूटा, चिराग भी नहीं बुझा। और उसी रात ये कुरान पाक की तिलावत करते थे। ये गौसे पाक है का, ये गौसे पाक के अब्बा है। कहते हैं कि मैंने नौकरी तो ज़रूर की है, आपके बागीचा में पानी तो ज़रूर डाला है, सेब को ज़रूर देखभाल किया है, लेकिन मैंने कभी खाया नहीं है। इसको सब्र कहते हैं। और गौसे पाक क्या फरमाया, ये वो अल्लाह का वली जो अभी मैंने बताया, वो वाक़या सुने आपने कि क्या बताया कि खाने से पहले, खाने के आदाबों में से सबसे पहली बात जो है, रिस्क देखो हलाल का है कि हराम का है। आज किसी भी मंतरी संतरी अंतरी कोई भी डिपार्टमेंट होता है, खिला दिया खा लिया, देखो मेरे दोस्तों उसके जेब में कौन सा पैसा है। खाने से पहले देखो, एक प्लेट किसी का खा लेने से तुम्हारी ज़िंदगी गुजर नहीं जाएगी। खूब अगर उसका लजीज, उसका मिठास अगर पेट में रहेगा तो एक दिन रहेगा, उसके बाद नहीं। गौसे पाक
40 दिन जब भूखे थे, 8 दिन भूखे थे, तो गौसे पाक कहते हैं कि मैंने खाना की तलाश में जब निकला ना, जंगल में पहुंचा, तो मुझसे पहले वहाँ कई हजार औलिया इकराम जंगल का पत्ता तोड़ तोड़ के खाया करते थे। मैंने सोचा अगर इन्हीं पत्तों में से मैं भी तोड़ के खाऊंगा तो पत्ता कम पड़ जाएंगे, इसलिए इन्हीं लोग को खाने दो, मैं चलता हूँ। चलते चलते भूख जब बर्दाश्त नहीं हुई तो कहने लगा, मौला मुझे खाना खिला, लेकिन हराम नहीं, हलाल खिला। इतने में बगदाद के मस्जिद में एक मुसाफिर जो शहर जिलान में से आया था, अपना हलवा और रोटी लिया और दस्तरखान लगाया, खाने के लिए बैठा, और गौसे पाक वहीं पे बैठे थे। तब तक उस शख्स ने कहा कि नौजवान आओ खाना खा लो। गौसे पाक कहते हैं आप खाइए, मैं नहीं खाऊंगा। फिर कहते हैं आओ खाओ, आओ खाओ। जब 3 मरतबा उस शख्स ने कहा तो गौसे पाक चले। तो दिल में यही ख्याल करते हैं, ए परवरदिगार, भूख तो लगी है, खाना सामने है, खाने जा रहा हूँ, लेकिन मौला मुझे हराम रिस्क से बचाना, हलाल रोटी खिलाना। जब दस्तरखान पे बैठे हैं, अभी खाना शुरू नहीं हुआ, तब तक उस शख्स ने कहा, ए शख्स, ए नौजवान, अब्दुल कादिर को जानते हो? कहा कि क्या बात है, क्यों ढूंढते हो उनको? कहा कि ढूंढ इसीलिए रहा हूँ कि मैंने जिलान से चल के आया था, वहाँ उनकी एक माँ रहती है, वो माँ, उनकी माँ मुझे कुछ पैसा, कुछ अशरफिया दी थी और कही थी कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर बगदाद में है, उन्हें दे देना। कई दिन से मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, बगदाद आया था, मालो तिजारत किया, उनको ढूंढने में सारा पैसा मेरा ख़त्म हो गया। आज जो मैंने इस खाने को ख़रीदा है उसी के पैसा से ख़रीदा है, उसी के अशरफी से ख़रीदा है। गौसे पाक जो है दिल ही दिल में मुस्कुराते हैं, कहते हैं क्या परवरदिगार, क्या है परवरदिगार, तूने दस्तरखान पे बैठाया तो ज़रूर है, लेकिन खाना अपना है, अपने ही खाने पे बैठाया है परवरदिगार, जिस खाने पे तूने बैठाया है मौला वो खाना मेरा है। तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआ कबूल फरमा लिया। क्या कहे कि मेरी है परवरदिगार, खिलाना तो हलाल का खिलाना। उसके बाद गौस पाक कहते हैं, ऐ शख्स तुम खाना खा लो, कुछ मैं बता दूंगा। दोनों आदमी खाना खाए। उसके बाद कहने लगे कि वो गौसे पाक अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। कहा कि आपको ढूंढने में हुजूर कई दिन गुजर गया, मैंने अपना पैसा तो ख़त्म कर ही दिया, आज से आपका पैसा मैंने खाना शुरू किया, इतना ख़त्म हो गया, इतना बचा है, आप इसे रख लीजिए और जितना ख़त्म हो गया उसे माफ़ कर दीजिए। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ शख्स तुम मुसाफिर हो, तुम्हें जाना होगा अपने शहर, अपने मंजिल तक पहुँचना होगा, तुम्हें किराया भी लगेगा, भाड़ा भी लगेगा, खाना भी लगेगा, खाना भी होगा, इसलिए जो मैंने तुम्हारे साथ खाया वो खा लिया, अब जो रकम बचा है इसे तुम लेके जाओ, किराया भाड़ा इसे दे देना और खुद खा के इसको ख़त्म करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने माफ़ कर दिया। 40 दिन का भूखा आदमी कह रहा है। ऐसे ही वली नहीं बने हैं, रब की बारगाह से कुछ लेने के लिए कुछ करना पड़ता है। 3 मोहब्बत बगैर मांगे अल्लाह कभी नहीं देता है। बस इसी बात को सुनिए और बात ख़त्म करूँगा मैं इंशाअल्लाह। आप रिज़्क नहीं मांगेंगे आपको खाना मिल जाएगा, पानी नहीं मांगेंगे बगैर मांगे अल्लाह अता फरमाएगा, आप लिबास अच्छा नहीं मांगेंगे बगैर मांगे अल्लाह अता फरमा देगा, कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर लगाएगा। आप ज़िंदगी की बरकत नहीं मांगेंगे अल्लाह बरकत देगा, सांस आसानी से लेंगे अल्लाह इसमें खैर व बरकत देगा। लेकिन 3 बात ऐसी है कि जब तक इंसान मांगता नहीं तब तक उसे मिलता नहीं। पहली बात अल्लाह की मोहब्बत, जब तक बंदा मांगता नहीं अल्लाह उसे देता नहीं। हुजूर की मोहब्बत, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हुजूर की आल यानी आल औलाद की मोहब्बत, जब तक बंदा मांगता नहीं है तब तक अल्लाह उसे अता नहीं फरमाता है। तो जब भी मांगिए तो ये मोहब्बत ज़रूर मांगिए, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत आप पर लाजिम है, हम पर लाजिम है। अगर मोहब्बत है हुजूर से तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो फिर सब कुछ बेकार है। और अल्लाह बगैर मांगे किसी को देता नहीं है, क्योंकि ये नियामत अजीम है, अफजल है।
हर नियामत से ये अफजल है अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल के आल औलाद की मोहब्बत, यानी अहले बैत की मोहब्बत। तो आप जब दुआ मांगिए तो ये मोहब्बत ज़रूर मांगा कीजिए, तब जाके रब की बारगाह में कोई मकाम आपको अता होगा। तो मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद जुमलों के साथ बस एक शेर सुनिए कि आप निराली शान निराली गौसे आज़म जिलानी, भर दो मेरी झोली खाली गौसे आज़म जिलानी, भर दो मेरी झोली खाली गौसे आज़म जिलानी। माने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाली, माने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाली, माँ भी आपकी अल्लाह वाली गौसे आज़म जिलानी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कि माँ भी आपकी अल्लाह वाली गौसे आज़म जिलानी। इस शेर को देखिए कि दर पे तुम्हारे मंगता खड़ा है, दिल में करम की आस लिए, दर पे तुम्हारे मंगता खड़ा है, दिल में करम की आस लिए, दूर करो मेरी बदहाली गौसे आज़म जिलानी। गौस पाक फरमाते हैं कि हमने जिन्नातों से वादा लिया है कि मेरे चाहने वालों के घर में तुम्हें नहीं जाना है, मेरे चाहने वालों के घर वालों को घर में तुमको कोई परेशानी नहीं करना है। ऐ मेरे दोस्तों, जब गौस पाक चोरों को वली बना सकता है, चोरों को वलायत दे सकता है, हम तो उनका मानने वाला बचपन से है, हमें क्यों नहीं देगा? सिर्फ फ़र्क इतना है कि सच्चे दिल से मान के तो देखिए, फिर वलायत कैसे नहीं मिलती है। लेकिन मांगेंगे सच्चे दिल से, ईमान मजबूत अगर है तो सब कुछ मिल जाएगा। जब गौस पाक अपनों को नहीं गैरों को कलमा पढ़ा के वलायत दे दे, हम तो अपना है, और अपना है तो सिर्फ अपना ही नहीं, ख़ानदानी अपना है। शेर सुनिए कि दूर करो मेरी बदहाली गौसे आज़म जिलानी, आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया इसके एवज, आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया इसके एवज, बाग की बर सो रखवाली गौसे आज़म जिलानी, आप निराली शान निराली गौसे आज़म जिलानी। आइए सलातो सलाम पढ़ लिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन